वैसे हमें कंप्लेन करना तो नहीं चाहिए, पर ये हमारी आदत बन चुकी है ना। अब देखो एनवीडिया की जो 50 सीरीज के कार्ड्स हैं, 50 सीरीज के जो मिड टियर कार्ड्स हैं एंड लो एंड कार्ड्स हैं, वैसे लो एंड कार्ड्स एनवीडिया में कुछ होता ही नहीं है, सभी मिड रेंज कार्ड्स हैं, 5060 Ti 5070, इसके ऊपर तो हाई टियर कार्ड्स हो गए। जो मिड रेंज कार्ड्स है बेसिकली, इसमें देखो VRAM कितना कम है, 5060 एंड 5060 Ti स्पेशली सिर्फ 8 गीगाबाइट की VRAM, ये तो बहुत ही कम है। जो GPU है वो अपना फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं कर पाएगा जब गेम्स या फिर प्रोडक्टिविटी जैसे काम ज्यादा VRAM डिमांडिंग हो जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड बताता हूं जिसमें 96 गीगाबाइट की तुम्हें VRAM मिलती है, मोर देन इनफ है, तुम चाहे इसमें कुछ भी चला लो सब चल जाएगा। इसमें RTX 5090 से भी ज्यादा रे ट्रेसिंग कोर्स है, ज्यादा CUDA कोर्स है एंड इवन ज्यादा टेंसर कोर्स है, तो AI परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है और बाकी रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच मिलेगी। और CUDA कोर्स ज्यादा है तो बाकी GPU रेटेड परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा, RTX 5090 से भी ज्यादा मिलेगा। कुछ टेक्निकल स्पेक्स मैं तुम्हें स्क्रीन में दे रहा हूं, उतना मैं अच्छे से बताऊंगा नहीं। रे ट्रेसिंग कोर्स, रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस एंड टेंसर कोर्स सभी इस कार्ड में, इस नए कार्ड में ज्यादा है। एक छोटा सा बेंचमार्क कंपैरिजन देख लो तुम, इसके साथ साथ 3D मार्क का स्कोर भी देख लो। अब ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि इस कार्ड में सभी चीजें नहीं चलेगा, जितने भी नॉर्मल हम सॉफ्टवेयर्स, नॉर्मल गेम्स चलाते हैं वो सब इसमें नहीं चलेगा, इसको लेकर आगे बात करेंगे। सो अल्टीमेटली RTX 5090 से इस कार्ड में तुम्हें 15% की परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगी, 15 to 20% मान के चलो। पर RTX 5090 की कॉस्ट और इस कार्ड की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसकी TDP है 600 वाट एंड RTX 5090 की है 575 वाट। अब अगर तुम इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड हम लोगों के लिए है ही नहीं। ये कार्ड बनाया गया है AI ट्रेनिंग, 3D मॉडलिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो इसके लिए जो स्पेसिफिक ड्राइवर हैं वो गेमिंग पर्सपेक्टिव से नहीं है, इसमें गेमिंग उतने अच्छे से चलेगा नहीं। अगर गेम्स खेलोगे तो कार्ड की परफॉर्मेंस एक्चुअली में प्रॉपर्ली यूज ही नहीं होगी। अगर कोई एक इंडिविजुअल RTX 5090 की ड्राइवर्स को इस कार्ड के लिए पोर्ट कर दे तब कुछ बात बन सकती है, तब ये जो कार्ड है ये वर्ल्ड की टॉप कार्ड बन जाएगी। इस कार्ड को अभी के लिए कोई और कार्ड बीट नहीं कर पाएगा। इसके लिए अभी जो ऑफिशियल ड्राइवर्स अवेलेबल हैं वो इसी स्पेसिफिक काम के लिए जो मैंने तुम्हें बताया इसके लिए बना हुआ है। अब देखो ये कार्ड एक नॉर्मल इंसान शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। इस कार्ड का कीमत कितना है पता है? $8,500। अगर मैं डायरेक्टली डॉलर टू INR में कन्वर्जन करूं तो लगभग 8 लाख का कार्ड है। तो एक 8 लाख का कार्ड एक नॉर्मल इंसान क्यों खरीदेगा? उसका पॉइंट क्या होगा? इस 8 लाख रुपए में अब तुम 3 RTX 5090s ले सकते हो इजीली। ये कार्ड कौन सा है? एनवीडिया की RTX Pro 6000। इस कार्ड में जो GPU यूज किया गया है इसी GPU का थोड़ा बहुत ट्रिम डाउन वर्जन RTX 5090 में यूज किया गया है। RTX 5090 में जो GPU है वो भी GB202 ही है। GB202 का एक वेरिएंट है बेसिकली, उसका नाम है GB202 300A1। RTX 5090 की मैं बात कर रहा हूं और इस कार्ड में जो GPU है वो सिर्फ GB202 करके टेक पावर अप में छोड़ दिया गया है, तो मैं उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूं। बाकी अगर पूरा कोर्स के नंबर से देखा जाए तो जो 8 लाख का कार्ड है इसमें तुम्हें लगभग 24,064 कूडा कोर्स मिल जाती हैं और जो RTX 5090 है इसके अंदर तुम्हें लगभग कूडा कोर्स मिल जाती हैं 21,760। अब देखो यहां पर उतना बात करने लायक कुछ है ही नहीं, ये कार्ड तक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए है ही नहीं। जस्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे इस कार्ड की स्पेसिफिकेशन बताने में मजा आ रहा है। अब यहाँ पर एक कुछ मुद्दे की बात करते हैं, कुछ मेन काम की बात करते हैं। देखो कुछ रूमर्स हैं जिसके बेसिस पे मैं बता सकता हूं कि RTX 50 सीरीज की सुपर वेरिएंट्स लॉन्च होने वाले हैं, जैसे कि 5070 सुपर, 5080 सुपर, और इन कार्ड्स के अंदर 3 गीगाबाइट वाले जो VRAM मॉड्यूल्स हैं वो यूज होगा। तो 3 गीगाबाइट वाले अगर VRAM मॉड्यूल्स यूज किया जाए तो VRAM काफी ज्यादा मिलेगी इन कार्ड्स के अंदर। 5070S में लगभग 18 गीगाबाइट की VRAM मिल सकती है और जो 5080S है इसके अंदर तुम्हें लगभग 24 गीगाबाइट की VRAM मिल सकती है, जो कि इनक्रेडिबल है। परफॉर्मेंस बूस्ट काफी ज्यादा मिलेगी। देखो 5080 की बात तो मैं फिर भी मान सकता हूं, इसमें जो VRAM मिलती है अभी तक वो ठीक है, पर 5070 जो नॉर्मल 5070 है उसमें VRAM बहुत ही कम है। सिर्फ 12 गीगाबाइट की VRAM आज की डेट में 5070 जैसे पावरफुल कार्ड्स में पॉइंटलेस है मेरे हिसाब से, इसको और ज्यादा होना चाहिए। तो अगर 18 गीगाबाइट की VRAM इसमें आ जाए 5070 सुपर में तो कार्ड बेहतरीन बन सकती है। अगर सेम GPU 5070 में जैसा है, अगर सेम GPU 5070S में यूज किया जाए तो, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा क्लॉक वाले GPUs अगर यूज किया जाए तब तो और बढ़िया। तो एट द एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एनवीडिया प्लीज थोड़ा ज्यादा VRAM दे दो हमें। कब से हम बोल रहे हैं कि हमारे कार्ड में VRAM कम है, फिर भी VRAM तो ये लोग इसके बारे में लोग सुनते ही नहीं है। थोड़ा और VRAM दे दो तो अच्छे से हम कार्ड्स को यूटिलाइज कर पाएंगे, थोड़ा ज्यादा
टाइम इन कार्ड्स को हम यूज कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो में बताने लायक कुछ है नहीं, जस्ट मजे मजे में मैंने वीडियो बना दिया। बाय।